तो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें से फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यह हो चुका है कंप्लीट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस पे चार्ज किसके थ्रू होता है बेटा? तो जितना प्रोटॉन के थ्रू, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा क्या होगा बेटा? जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर दिमाग में बैठा, मतलब अगर क्या दिमाग में बैठा लो बेटा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन न्यूक्लियस। ठीक है ना बेटा? तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो बेटा। इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। स्कैनिंग इफेक्ट क्या है बेटा? जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियर चार्ज को कुछ अमाउंट में डिक्रीज कर देते हैं। किसके लिए? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उसी को बोलते हैं स्कैनिंग इफेक्ट। और ऑर्डर क्या होता है बेटा? एस पी डी एफ में कौन सबसे अच्छा स्क्रीन का काम करेगा? एस ऑर्बिटल। ठीक है ना बेटा? एटॉमिक रेडियस में वही है बेटा, पुराना चीज। सर्कुलर शेप में स्फेरिकल शेप है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस, यहाँ पे सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा बेटा। तो एटम बहुत छोटे होते हैं, तो पहले कोवेलेंट, मेटेलिक, वॉन्डरवाल्स उनके कंपाउंड से उनका रेडियस निकाला जाता है उनके थ्रू। तो कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक, वॉन्डरवाल्स रेडियस, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है ना बेटा? तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड का हाफ। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कैसे बनता है बेटा? बताए थे ना हम। Sharing of valence electrons. द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? सिंपल सा मेटल के मेटेलिक एलिमेंट के अटैचमेंट से। ठीक है ना बेटा? और वॉन्डरवाल्स आप देखते हैं बेटा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। ठीक है बेटा? क्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे बेटा? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? दोनों के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? आउटर सेल मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? 17. 17। तो 17 में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7. बताए हैं हम, ये सब नोट कराया कि नहीं करवाया बेटा? वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे याद रखना है? ग्रुप याद रखना बेटा, इस चीज का इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा। ग्रुप 1 and 2, ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 13 to 18, ग्रुप नंबर वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। एकदम रटा होना चाहिए बेटा ये चीज, कहीं नोट कर लो। बताए होंगे बस टेबुलर फॉर्म में, इस तरह से एक जगह नोट नहीं करवाए होंगे। वैलेंस सेल मतलब वहां ऐसे ऑर्बिट या फिर सेल जिसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना बेटा? किसी के साथ बॉन्ड बनाए, केमिकल रिएक्शन करेगा वहां के इलेक्ट्रॉन, तो वहां के साथ क्या बनाएगा बेटा? बॉन्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वैलेंस सेल। An electron of orbit which is participate in a chemical reaction and form bond. ठीक है ना? Hence मतलब then electron of orbit is called valence shell electron and cell is called valence shell. तो बेटा जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन या जिस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें केमिकल रिएक्शन में, बॉन्ड फॉर्म में हेल्प करे, तो उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और उसी के इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ग्रुप 1 to 2 जो वैलेंस सेल होता है वो होता है आउटर मोस्ट सेल। क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट सेल।
यहाँ पे जो होता है बेटा आउटर के साथ आउटर एंड पेनल्टीमेट सेल, ये सब बता दिया ना बेटा। ये पेनल्टीमेट एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, ये आउटर सेल। तो बेटा ग्रुप 1 है तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इक्वल टू ग्रुप नंबर। 2 है तो 2. 2 है तो 2। यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक में भी ग्रुप नंबर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रुप नंबर में माइनस करते हैं कितना, 10. 10। ये बता दिया बस, ऐसे इस तरह से नोट नहीं करवाए होंगे ना बेटा, लेकिन बताए जरूर होंगे। बताए थे ना, Yes, sir. नहीं बताए थे क्या, बस इसको नोट कर लो ताकि याद रहे। तो ग्रुप नंबर से हमको पता चल जाता है वैलेंस सेल। तो क्लोरीन कौन से ग्रुप में है बेटा, बता सकते हो मुझे, पीरियोडिक टेबल याद किए होगे तो। 17. 17. ग्रुप 17, 17 में 10 माइनस कर दो कितना आएगा बेटा, 7. 7। तो क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 7. 7. 7। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। ये क्या करेंगे आपस में, एक एक इलेक्ट्रॉन का, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्या करेंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा। वैसे और क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स होगा बेटा, ये Cl2 गैस, वॉन्डा और रेडियस गैस में मिलेगा, ठीक है ना बेटा। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं इधर। ये हमारा न्यूक्लियस, तो ये क्लोरीन, ये क्या बन गया बेटा, Cl2 गैस, ठीक है ना। वैसे और क्लोरीन बन सकता है बेटा, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो क्या होगा बेटा, ये भी Cl2 गैस, ठीक है बेटा। तो ये Cl2 मॉलिक्यूल्स, ये भी Cl2 क्या बेटा, मॉलिक्यूल। इतना क्लियर है बेटा। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो भी एक एलिमेंट होगा, इनका न्यूक्लियस डिस्टेंस, ये मॉलिक्यूल्स, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल से बेटा ये क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट। ये भी कौन सा है बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, ये अलग कोवेलेंट है, ये अलग है, तो इनके बीच जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा, वेंडर वॉल बॉन्ड। बेटा एक्चुअल में ये एक बॉन्ड नहीं है, एक फोर्स है जो एक दूसरे गैस को क्या करता है, एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। गैसियस एलिमेंट, गैस के बीच बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत वीक होता है कि नहीं होता बेटा। Yes, sir.
देखो कोवेलेंट में मॉलिक्यूल चिपके हुए एक दूसरे में धसे हुए हैं बेटा, मर्ज हो चुके हैं। मेटेलिक बॉन्ड में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बस चिपक के हैं, लेकिन कोवेलेंट में एक दूसरे में ग्रिप में आ गए, एक दूसरे में पकड़ बना लिए हैं। और ये वॉन डेर वाल्स क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, या एटम की बात करूं तो एक एटम यहाँ, दूसरा यहाँ पे, बस एक दूसरे से ना पास में है ना दूर में, बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। इन दोनों के बीच एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो गैसियस में एक एटम का दूसरे एटम के साथ अट्रैक्शन रहता, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रहता, ठीक है ना बेटा, रहता है, जिसके कारण अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे बेटा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना बेटा। अब ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच रिलेशन ही नहीं रहेगा, तो हम लोग जिस जगह पे बैठे वहां पे सांस लिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ठीक है ना बेटा। फिर क्या नाक को उठा के कोने में ले जाते हो, वहां पे ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर वहां ऐसे जाते हो क्या बेटा, घूम घूम कर, बोलो। नो ऑक्सीजन सर। तो बैठे बैठे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, चलो वहां जाके बैठते हैं अब, नहीं ना बेटा। तो वो गैसियस जो मॉलिक्यूल्स है किससे बंधे होते हैं बेटा, किससे अट्रैक्ट होते हैं, वॉन डेर वाल फोर्स, उसी को एक नाम दे दिया गया है क्या बेटा, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। तो रेडियस क्या होगा बेटा, समझ में तो आ ही गया है, इसका सर क्या करेंगे बेटा। हाँ बेटा। सर आपने वो क्या लिखा है, वंडर? बेटा ये तो हेडिंग लिखा ऊपर में, वेंडर वॉल रेडियस। हाँ तो बेटा इसका जो डिस्टेंस है, ये है वॉन डेर वाल्स बॉन्ड, इस डिस्टेंस का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस। रेडियस। कहने का मतलब है वॉन डेर वाल्स रेडियस कहाँ मिलता है बेटा, कहाँ मिलता है बेटा, गैसियस मॉलिक्यूल्स में। किसमें मिलेगा बेटा, गैसियस मॉलिक्यूल्स और एटम में, ठीक है। वॉन डेर वाल्स रेडियस कहाँ, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड कहाँ मिलेगा बेटा, हमेशा गैसियस में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, अब बताओ मुझे, तुम लोग को ये पता चल गया कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक पता चल गया, वॉन डेर वाल्स रेडियस मतलब आरवी। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कौन सा रेडियस बड़ा है बेटा, वेंडर वॉल। देखो मैं, ये मेटेलिक हो गया, ये कोवेलेंट हो गया बेटा, इसका हाफ डिस्टेंस कर दिए, ये मेटेलिक हो गया बेटा, इसका हाफ डिस्टेंस, और एक ऐसे दूर दूर में फिर उसके बीच का हाफ डिस्टेंस। तो कौन सा रेडियस बड़ा है बेटा, वेंडर वॉल। वैन डेर वाल्स, वेरी गुड। उसके बाद मेटेलिक। मेटेलिक और रेडियस। उससे कम कोवेलेंट। कोवेलेंट। क्लियर है बेटा। हाँ तो क्या होता है वैन डेर वाल्स रेडियस बेटा, किसके बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस है बेटा, द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, किसके इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑफ, ये दो एटम के बीच इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है, वो एटम कहाँ है बेटा, कहाँ है बच्चा, Cl2 है तो उसका मॉलिक्यूल्स, अगर वो ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स किसके बीच है बेटा, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, बेटा दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, वो टू एटम कहाँ पे है बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाँ, द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन two atoms which is present in, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स,
which is present in covalent bonded molecules is called bond, and half distance of it is called, क्या कहलाएगा बेटा? It is called, क्या कहलाएगा बेटा? Van Van der der Waals Waals radius. Van der Waals radius. Van der Waals radius. इसमें आया बेटा? तो वैन डर वाल्स रेडियस किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है? गैसेस के रेस्पेक्ट में। ये अट्रैक्शन फोर्स है किसके बीच? गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैसियस एटम। ये अट्रैक्शन फोर्स है किसके बीच बेटा? गैसियस मॉलिक्यूल्स और गैसियस एटम। ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो बेटा पीरियोडिक टेबल तुमको मालूम है, पीरियोडिक टेबल में पहले इधर क्या होता है बेटा? पहले इधर क्या होता है बेटा? मेटल। इधर क्या होता है बेटा? नॉन मेटल, ठीक है ना। और लास्ट वाला ये जो ग्रुप है ये कौन सा होता है बेटा? गैसियस फॉर्म में। तो बेटा इसमें कौन सा रेडियस आएगा गैसियस एलिमेंट में? Van der Van Waals. der Waal. वैन डर वाल। नॉन मेटल में कौन सा रेडियस आएगा? बताया था कोवेलेंट किसमें आता है? नॉन मेटल। और मेटल में कौन सा रेडियस आएगा? Metallic. Metallic. मेटालिक। मेटेलिक, ठीक है ना बेटा। ये दिमाग में बैठ गया। तो पहले ये तो ऑर्डर बना लेते हैं। रेडियस का क्या है बेटा? सबसे ज्यादा हाई रेडियस वैन डर वाल्स, वेन कर लेता हूं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद मेटेलिक, और सबसे कम कौन है बेटा? नॉन मेटेलिक। क्लियर है? ये एक्सेप्शनल में काम आएगा कॉन्सेप्ट। ये दिमाग में बैठ गया ना बेटा। मेटेलिक, इधर कोवेलेंट और इधर वैन डर वाल्स रेडियस। यहां तक छापा बेटा। हम लोग को ट्रेंड मालूम है ना बेटा, अप टू डाउन रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बताएं कि नहीं बताएं बेटा? Increase. नहीं बताएं तो फिर से नोट कर दे। ट्रेंड ग्रुप में क्या कैसे चला जाएगा बेटा? अप टू डाउन। ग्रुप में कैसा मूव किया जाएगा बेटा? अप टू डाउन। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे? गोला बढ़ते जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। इधर जाने पे क्या होता है बेटा? और कम होते जाते हैं। यहाँ पे पूरा सिकुड़ जाएगा। कुछ इसी टाइप का था ना बेटा, बताया था मैं। ये दिमाग में बैठाना है। तो एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन इंक्रीज इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट Decreases. डिक्रीजेस। दिमाग में बैठ गया बेटा। ये तो ट्रेंड था, लेकिन इस तरह से फॉलो नहीं होता बेटा। यहाँ पे आता है एक्सेप्शनल। क्या आता है बेटा यहाँ पे? एक्सेप्शनल। तो देखेंगे इसको जल्दी से। यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं निकालते। पहले क्या फाइंड आउट करते बेटा? कोवेलेंट, उसके बाद मेटेलिक, और उसके बाद वैन डर वाल्स। इन रेडियस के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना बेटा। तो एलिमेंट छोटे होते हैं साइज में, इसलिए हम लोग को इनका हेल्प लेना पड़ता है। उनको बड़ा करके मॉलिक्यूल्स को मतलब मेटेलिक बॉन्ड बना देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड
उनके वॉन डेर वाल्स के बॉन्ड से कोरिलेट करके एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं, इसलिए एक्सेप्शनल मिलेगा यहाँ पे ट्रेंड में। और वो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में बेटा एक्सेप्शनल से ही आते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन किया बच्चा लोग? Sir, हाँ बेटा। नॉन मेटालिक मतलब कोवेलेंट रेडियस है ना? हाँ बेटा, नॉन मेटेलिक मतलब कोवेलेंट। नॉन मेटेलिक बॉन्ड बोल रहे ना तो समझ लेना कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। ओके सर। कोवेलेंट मतलब बेटा एक दूसरे के आपसी सहयोग से, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअल हेल्प से या शेयरिंग से बनता है, इसलिए इसको टर्म्स दे दिए हैं कोवेलेंट, ठीक है ना बेटा। एक दूसरे में खुद में ही समझदारी रहता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, इसलिए नॉन मेटेलिक बॉन्ड ना बोल के इनको ज्यादा फेमस नेम कौन सा दे दिया गया है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, जो ये बताता है कि इनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ये टर्म्स ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना बेटा। तो बेटा कोई भी एटम का रेडियस डायरेक्ट कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना बेटा, इसलिए इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले इनडायरेक्टली कैलकुलेट क्या होता है, पहले कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, फिर वॉन डेर वाल्स रेडियस निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे, एक और मेटेलिक, उसके थ्रू देखते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो कभी भी ट्रेंड पूछा वॉन डेर वाल्स मेटेलिक कोवेलेंट, तो कोई तकलीफ वाली बात है क्या बेटा किसी को, बनेगा कि sir. नहीं बनेगा जी, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर। छाप लिए क्या बच्चा लोग? Yes, sir. अब बेटा इनमें याद रखना है एक्सेप्शनल वाले कैसे, ठीक है ना। इसको ना कई बुक में वॉन डेर वाल रेडियस, वी आर वॉन डेर VDW, ठीक है ना, वॉन डेर वाल्स रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, VDW से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बस याद रहना चाहिए कि कौन सा क्या है। तो अब बात आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा एक्सेप्शनल, ट्रेंड तो दिमाग में बैठा होना चाहिए बट एक्सेप्शनल रटा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, अगर रीजन है तो रीजन भी, नहीं है तो फिर तो याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं एक्सेप्शनल से ही पूछते हैं, याद रखना बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सेप्शनल से ही जनरली बनते हैं। तो फर्स्ट, इन एनी पीरियड, तो किसी भी पीरियड में चल जाओ, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, तो पहले कौन सा, अगर मैं फोर्थ पीरियड में चल रहा हूँ तो पहले कौन सा मिलेगा बेटा एलिमेंट, यहाँ पे मेटल, फिर आगे जा रहा हूँ तो मेटल के बाद क्या मिलेगा बेटा, Non-metal. नॉन मेटल के बाद क्या मिलेगा बेटा लास्ट में, Yes. Gas. गैस। तो बताओ ट्रेंड कहता है सबसे बड़ा साइज किसका होगा, मेटल का, उसके बाद उससे छोटा साइज कौन सा होगा, नॉन मेटल का, और सबसे कम साइज किसका होगा, गैस का। बट ऐसा होगा क्या बेटा,
गैसियस एलिमेंट का रेडियस किससे निकलता है? वैन डर वाल्स से निकलता है कि नहीं निकलता बेटा? निकलता Yes. है ना? Yes, sir. तो बेटा यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मेटेलिक उसका नॉन मेटेलिक, बट गैसियस में कौन सा रेडियस होता है बेटा? Van der Waal. तो एक्चुअल में क्या होगा बच्चा? किसका साइज बड़ा होगा? Gas. गैसियस रेडियस। और ऐसे ही बोलते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? तो पहला एक्सेप्शनल। तो पीरियड में जब भी जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो उसमें जो नोबल गैस है उनका साइज क्या होगा बेटा? ज्यादा। द साइज ऑफ noble gaseous element, the size of noble gaseous element is always greater than, किससे ग्रेटर होगा बेटा? Then an element of respective period, ठीक है ना जी? तो नोबल गैसियस एलिमेंट का साइज जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होगा उसके रेस्पेक्टिव पीरियड के एलिमेंट से। और क्यों है बेटा? देखो ये इसी के कारण। तो एक छोटे से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इतना तामझाम करना पड़ा बेटा, इस पॉइंट के कारण, ठीक है ना बेटा? क्योंकि पहले वॉन डर वाल्स रेडियस का साइज ज्यादा होगा अपने पीरियड में, फिर उसके बाद मेटल का और सबसे कम नॉन मेटल का। तो डेट मीन्स पीरियड 1 correct order of size, correct order of size in period, in any period। तो बेटा पीरियड 1, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पीरियड 1 कौन कौन से एलिमेंट है बेटा बताओ? Hydrogen and helium. तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? हीलियम का। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? पीरियोडिक टेबल पास रहना चाहिए। अब सबसे पहले कौन सा बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ठीक है ना बेटा? ऑर्डर क्या, ट्रेंड क्या कहता है? इधर जाने पे डिक्रीज होगा साइज, यही ट्रेंड कहता है बेटा? ट्रेंड यही कहता है ना? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा बेटा? ट्रेंड क्या कहता है जी? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज Decrease. Small. डिक्रीजेस। बट एक्सेप्शनल क्या मिला यहाँ पे? किसका साइज बड़ा होगा बेटा? Noble Neo. gas. नोबल गैस, नियॉन का। समझ में आया बेटा? तो अपने पीरियड में जो भी नोबल गैस है उसका साइज अपने पीरियड के एलिमेंट से क्या होगा बच्चा लोग? हाई। n इक्वल टू थर्ड पीरियड, तो कौन से एलिमेंट, कौन कौन से बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और लास्ट में क्या है बेटा? ऑर्गन। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा अपने पीरियड में, थर्ड वाले में? ऑर्गन का। क्लियर है बेटा? तो ये जो पॉइंट 1 बताया एक्सेप्शनल, इसका मीनिंग क्लियर है सबको? एक्सेप्शनल में जो पॉइंट 1 हमने नोट करवाया बेटा, उसका मीनिंग सबको क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया ये क्यों एक्सेप्शनल आया? तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे लास्ट में नोबल गैस मिलता है, इसलिए उसका रेडियस बड़ा होता है। तो गैसियस एलिमेंट का रेडियस कैसे निकाला जाता है बेटा? वॉन डर वाल्स के थ्रू। नॉन मेटल का कैसे निकाला जाएगा? कोवेलेंट के थ्रू। और मेटल का कैसे निकाला जाएगा बेटा?
मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है ना बच्चा लोग। तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली किसी एक एटम का नहीं निकलता, उनके मॉलिक्यूल्स या उनके मॉलिक्यूल्स के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक ना बेटा। तो ये था इन पीरियड, तो पीरियड में ये एक्सेप्शन याद रखना बेटा। इन द ग्रुप, बेटा क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शनल से आते हैं और एक्सेप्शनल एकदम रटा होना चाहिए। तो ग्रुप में बहुत सारे बेटा, इसके अंदर ए इन ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में कौन सी एलिमेंट है बेटा बताओ तो? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे ही बताया था ना बेटा याद रखने के लिए। ऐसे ही बताए थे कि नहीं बताए थे बेटा? तो ट्रेंड क्या कहता है बेटा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो किसका साइज बड़ा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तो ट्रेंड कहता है सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए बेटा? कौन कौन से एलिमेंट था? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इनमें सबसे साइज किसका बड़ा होना चाहिए? जो सबसे नीचे होगा। और सबसे नीचे कौन सा है बेटा? हेलियम। ये होना चाहिए था ये ट्रेंड, बट ये क्या है बेटा? इनकरेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। अब देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है ना बेटा, क्यों हो रहा है बताता हूँ अभी। तो सबसे ज्यादा किस कम होगा बेटा? बोरॉन, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, इंडियम, और सबसे हाई होगा थेलियम का। रीजन है बेटा ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है डी कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है ना, बाद में। ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन नोट करो। क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी नहीं, जब ये टॉपिक आएगा तब। बस याद रखना बेटा, यहाँ पे एक्सेप्शन का रीजन क्या है? डी कॉन्ट्रैक्शन। ये लो नोट कर लिया बेटा, नोट किया बेटा? ये तो Yes, पहले ही sir. हो गया था ना। उठा वाला नोट करो जल्दी से।
नोट कर लिए बच्चा लोग यहाँ पे, इस साइड नोट कर लिए? यस। तो बेटा यहाँ पे देखो, ग्रुप डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 के बीच होता है बेटा, होता है ना। अब फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? टाइटेनियम, उसके बाद जेड आर एच एफ, हाफनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम। तो इसको क्या बोलता था बेटा, याद रखने के लिए? टी जरा हाफ बोलता था ना। यहाँ पे क्या था बेटा, वो नवाब, हाँ, नियोबियम, टी ए टेंटेलम। इसको याद रखने के लिए क्या बताया था बेटा? क्रोमाटन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। ग्रुप 7 को याद रखने क्या ट्रिक था बेटा? मंतक, मैग्नीज, टेक्नीशियम, आरी, रेनियम, फेरस, रुथेनियम, ऑस्मियम। कौन रहेगा कहाँ पर बेटा? आयरलैंड। आयरलैंड। आर एच रोहिडियम, आई आर इरिडियम। नहीं पढ़ोगे तो हाँ, प्लेटिनम, प्लेटिनम ये तांबा, चांदी, सोना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिंक, केडियम, हाँ जिनी कनाडा में होगा। इस तरह से याद रखने को बोला था बेटा। तो डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल मिलेगा बेटा, डी ब्लॉक में क्या मिलेगा बेटा? एक्सेप्शनल, ठीक है ना बेटा। वहां पे लिखा है एक्सेप्ट ग्रुप 3, ग्रुप 3 में एक्सेप्शनल नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ पे पीरियड, कौन सा पीरियड है बेटा, बता सकते हो ये? 4। फिर पीरियड मतलब एन इक्वल टू कितना है बेटा? 4। हाँ 4, वेरी गुड। यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है बेटा पीरियड? 5। 5, एन इक्वल टू 6। तो बेटा यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बेटा? डी में जाता है ना, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा बेटा? डी में। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? बताओ जल्दी। पेनल्टीमेट सेल मतलब डी में 1 to 10 और एन एस में 0 to 2, यही था ना बेटा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से डी में जाएगा बेटा? 3D या 4D? एन का वैल्यू 4 है तो डी के जो डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 4 - 1 का होता है, कितना आएगा बेटा? 3D। 3D 3D। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले के लिए क्या आएगा बेटा? इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे यहाँ तक को? 3D सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा? 3D में जा रहा है। इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे बेटा? 4D 4D सीरीज। ये नाम यूज होता है, ये टर्म यूज होता है। इसको कौन सा पीरियड बोलेंगे बेटा? 5D ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। एन का वैल्यू 4 - 1 तो 3 आया। यहाँ पे एन कौन से डी में जाएगा बेटा? 5 - 1 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ वाले एलिमेंट को, फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट को 3D, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? 4D, और सिक्स पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? 5D सीरीज। तो यहाँ पे जो होता है बेटा, ऊपर से नीचे जाके ग्रुप में तो साइज क्या होगा बेटा? increase इंक्रीज। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो पीरियड 4 5 6, तो बेटा 3D सबसे कम किसका होगा? 3D। 3D से ज्यादा किसका होगा बेटा? 4D। 4D से ज्यादा किसका होगा बेटा? 5D एलिमेंट का, यही होगा। बट एक्सेप्शनल है ना बेटा, ये तो ट्रेंड हो गया। ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ये कौन सा हो गया बेटा? ट्रेंड। टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम में सबसे बड़ा हाफनियम का होगा, जिर्कोनियम का। बट एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू ईच अदर।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, ऐसा इसमें लिखना पड़ेगा, इन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? 4, 5 एंड 6। इसमें ऑर्डर क्या है बेटा? 3D का सबसे कम, और जो 4D है और 5D है इनका क्या होगा? सिमिलर होना चाहिए था 5D का ज्यादा। ठीक है, बच्चा ग्रुप कौन सा बेटा? अच्छा यहाँ पे डेट मीन्स ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। ग्रुप 4 में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? जल्दी बताओ, कौन कौन से एलिमेंट है बेटा ग्रुप 4 में? देख के बताओ, सिंबल बताओ, नाम नहीं पता तो सिंबल से भी काम चल जाएगा हमारा। कौन सा है बेटा ग्रुप 4 में? सिंबल ही बता दो बस। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ग्रुप 4 में टी जरा हाफ ना बेटा, ये। ग्रुप 5 में वो नवाब था, पीरियड नहीं पूछा ना बेटा, ठीक है ना। ग्रुप ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, वो नवाब था। उसके बाद कौन सा है बेटा? ग्रुप 6 में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। त्याग में बेटा केमिस्ट्री में इनको बोला जाता है केमिकल ट्विंस। इनका साइज क्या है बेटा? इनका साइज क्या है बेटा? सिमिलर है। तो क्वेश्चन अगर जब भी पूछा केमिकल ट्विंस, रासायनिक जुड़वा, तो केमिकल ट्विंस कौन से हैं बेटा? यहाँ पे जिरकोनियम एंड हाफनियम। और कौन सा है बेटा? बोलो। नवाब। हाँ, बी और टेंटेलम। और केमिकल ट्विंस थर्ड कौन सा है बेटा? मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ठीक है बेटा, इसका रीजन है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर जो भी है, मतलब जो भी एक्सेप्शन है उनका रीजन है, जैसे डीडी कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कल के क्लास में बताऊंगा दोनों। और बाकी ग्रुप में क्या है बेटा? कौन कौन सा ग्रुप बच्चा? कौन सा ग्रुप बच गया बेटा? 4, 5, 6, 7 to 12। ऑर्डर क्या है बेटा? 3D, 4D और 5D। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलर थोड़ा सा ज्यादा होगा 5D का, ठीक है ना बेटा, 1-2 यूनिट से, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो नोट कर लो बेटा। रीजन क्या है सबका? डी ब्लॉक में जितना भी एक्सेप्शनल है, डी ब्लॉक में चाहे आगे अभी पढ़ाया हूँ या बाद में कोई प्रॉपर्टीज रिसर्च तो वहां एक्सेप्शनल आ रहा है, तो उस एक्सेप्शन का रीजन है ड्यू टू, मोस्टली एक्सेप्शन का रीजन है ड्यू टू लेंथेनॉइड नॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। कल के क्लास में दोनों कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे बेटा, डीडी और लेंथेनाइड, इसका भी और इसका भी। ठीक है बच्चा लोग, तो 3D, 4D, 5D क्यों बोला? क्लियर है सबको? क्लियर है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. तो नोट कर लो बच्चा लोग। सर डन। ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। सर वेट, एक दो टॉपिक और कंप्लीट होगा ना बेटा, तो हम डीपीपी भी दे देंगे इसका, ठीक है ना। अब बेटा कल का वीडियो अपलोड इसलिए नहीं किया कि पेपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बाय बच्चा लोग। बाय सर। तो बेटा
एक्सेप्शनल ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए, याद रहेगा बेटा? फर्स्ट एक्सेप्शनल, सेकेंड और ये थर्ड, सॉरी ये सेकेंड थर्ड फोर्थ। अभी कल और देखना है, ठीक है ना बेटा? बाय सभी को बच्चा लोग, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।